बीजेपी और इनेलो की मिलीभगत है। जो इनेलो ने स्टिंग ऑपरेशन किया था आज से 12-13 साल पहले, वो जब लोकायुक्त के माध्यम से गया तो विगत 11 सालों से ये लोग गवाही देने के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे। आरोप है नहीं, नरेंद्र सिंह पर या अन्य विधायकों पर कोई भी अभी तक आरोप नहीं तो साबित हुआ है, न FIR दर्ज हुई है, केवल आरोप है। ये पद हमें 50 साल के बाद दक्षिणी हरियाणा में दोबारी से हमें मिला है। ये 11वें महीने की 15 तारीख को एक ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम पैदल यात्रा के रूप में हम गांव-गांव, गली-गली, ढानी-ढानी और बूथ लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कार्यकारिणी हम जल्दी आप लोगों से जल्दी बुलाएंगे, दोबारी लड्डू खिलाएंगे आपको, दोबारी बुला के और फिर आपको हम बताएंगे। आज रेवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी ने आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जाहिर की, लड्डू बांटे, एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने उस सीडी का उठाया जिसे लेकर राव नरेंद्र सिंह को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से घेरा जा रहा है। ये साफ किया कि यह सीडी टेम्पर्ड है, इस सीडी से छेड़छाड़ की गई थी और ये पुराना मामला है। और लोकायुक्त के पास जब ये मामला पहुंचा तो पिछले 9 वर्षों से इनेलो गवाही देने भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस के जिला प्रधान ग्रामीण सुभाष छाबड़ी ने कूटनीति का परिचय देते हुए विवादित सवालों से खुद को बचाया। उन सवालों के सीधे जवाब दिए जो संगठन से जुड़े थे। उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रम भी बताए और दोनों नेताओं की नियुक्ति पर कांग्रेस हाईकमान का आभार भी जताया। अब वो बड़े नेता हैं, देखो उनके बारे में तो वो ही बताएंगे, अब हम तो नहीं बता सकते। हमारे पास तो यही है कि भाई हमारे जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने जो ये चुनकर भेजा है वो सभी को मंजूर है। पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है और विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में और भी ज्यादा उत्साह है इस बारे में, जो कि हमारे को ये पद हमें 50 साल के बाद दक्षिणी हरियाणा में दोबारी से हमें मिला है, ये प्रदेश अध्यक्ष। कप्तान साहब की और हुड्डा साहब की बंद कमरे में गुफ्तगू लोगों की चर्चा का विषय था कि ये इशारा है चिरंजीव राव को अध्यक्ष बनाने का। हमारे वो ना होने की वजह से इतनी नाराजगी नहीं, वो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। वो बंद कमरे में बात हुई होंगी, हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, कि उनकी क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। पर उसके बाद भी हमारे आदरणीय भाई चिरंजीव राव युवा हैं और वो पहले विधायक भी रहे, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, युवा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद अब वो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। हो सकता है पार्टी और भी कोई बड़ी जिम्मेवारी दे दे। देखो पार्टी नेता बनाती है, पार्टी ही नेता बनाती है, ना कि नेता पार्टी बनाता है। तो पार्टी कोई भी पद दे के उनको, हो सकता है कप्तान साहब पहले हमारे बहुत ही बड़े नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे, उनको राष्ट्रीय ओबीसी का चेयरमैन बनाया था, आपके सामने बनाया था। उसके बाद हो सकता है उनकी कहाँ जरूरत है वो पार्टी देखेगी, पार्टी अपना फैसला करेगी। जो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान हमने लगभग 7 ब्लॉकों में कर लिया है और हम अभी जल्दी ही इसको अब एक 11वें महीने की नवंबर में 11वें महीने की 15 तारीख को एक ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम पैदल यात्रा के रूप में हम गांव-गांव, गली-गली, ढानी-ढानी और बूथ लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कि जो दिन के एक दिन हम 15 दिन का ये प्रोग्राम रखेंगे, जिसके अंदर एक दिन के अंदर 15 से 20 किलोमीटर हमारी पैदल यात्रा होगी। और हम जरूर आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, आप भी उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, क्योंकि राहुल गांधी जी की एक सोच है और वो कह रहे हैं कि भी जो गांव-गांव की जो बात आती है, क्योंकि पहले गांव जो कांग्रेस की जो नीतियां थी वो गांव की चौपालों में बनती थी और सुबह हुक्का की गुड़गुड़ाहट के ऊपर। वो कहता है कि भाई ठीक है, शहर में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, गांव में भी वैसे भी, पर इसको नुक्कड़ सभा के ऊपर ले जाओ, गांव की चौपाल में ले जाएं। तो हम ये चाहते हैं कि अगली जो 15 तारीख जो नवंबर आएगा, 15 नवंबर से, और हम ये चाहते हैं कि अगला हमारा ये 15 दिन का कार्यक्रम रहेगा, हम इसको जोर शोर से चलाएंगे। इसमें लगभग हमारा कम से कम 500 आदमियों का वो रहेगा, इसमें यूथ ज्यादा रहेगा और हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो किसान हितैषी सभी को साथ लेकर चलने वाले, उनको CLP लीडर बनाया गया और हमारे बहुत ही मेरे बड़े भाई राव नरेंद्र सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसकी खुशी के अंदर हम आज सभी इकट्ठे हुए हैं। हमारे ऐसी
जिला के प्रधान भाई रमेश ठेकेदार जी, हमारे पूर्व प्रधान दीवान सिंह चौहान जी, हमारे प्रवक्ता प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी, हमारे बिजनेसमैन, हमारे बड़े भाई महेंद्र छाबड़ा जी, हमारे विक्रम चेयरमैन पंचायत समिति, हमारे सरपंच साहब, हमारे वकील और सब ये पीछे मौजूद आदमी, ये हम आज एक ये खुशी की लहर है, इसमें लड्डू ये बांटे जाएंगे और आप लोगों को भी मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी। कार्यकारिणी कब तक घोषित हो जाएगी? कार्यकारिणी हम जल्दी आप लोगों से जल्दी बुलाएंगे, दोबारी लड्डू खिलाएंगे आपको, दोबारी बुला के और फिर आपको हम बताएंगे। आज तो हमारा प्रोग्राम आप लोगों से, आप लोग आए, आप लोगों का भी बारंबार धन्यवाद है और मैं आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। आप आए, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज तो सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नियुक्ति पे और हमारे बड़े भाई राव नरेंद्र सिंह जी की नियुक्ति के ऊपर आज ये खुशी का माहौल और खुशी का एक हम त्योहार मना रहे हैं। पूरी कांग्रेस एक त्योहार मना रही है। देखो, ये तो इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ, हमारे जो मेरे भाई चिरंजीव राव जी, हमारे जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, मेरे छोटे भाई चिरंजीव राव जी ने जो पीछे जो हुआ था, जो हमने यहाँ प्रोग्राम करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बता दिया था कि भाई इन लोगों के तो आपस के अंदर वो हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा वो नहीं करूँ। वो उसमें हमारे जो पार्षद जी हैं, जो कांग्रेस समर्थक हैं, उन्होंने सारी बातें रख भी दी। तो ये तो चल रहा है। अब ईओ कह रहा है, तो अब इनकी क्या मिली भगत है, वो हमारे और भी बड़े नेता हैं, वो इन बातों से आपको अवगत करवाएंगे। और आपके माध्यम से भी हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हाईकमांड का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरह के हमारे दोनों नेताओं को, जो बड़े मजबूत साथी हैं, नरेंद्र भाई हमारे साथ काफ़ी दिनों से रहे, इनके फादर भी मंत्री थे और एक बहुत ही बढ़िया छवि के और बढ़िया आदमी है और छांट के बढ़िया दक्षिणी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट जो बनाए हैं, हम पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्भाग्य रहा कांग्रेस का कि 11 साल से किन्हीं कारणवश हम अपना संगठन नहीं बना पाए और जिसकी वजह से हम जीती बाजी हार गए। कल दशहरा का दिन है और दशहरे के दिन से 2 दिन पहले हमारे कांग्रेस नेतृत्व ने नई नियुक्तियां कर स्पष्ट हरियाणा को संदेश दिया है कि बुराई पर अच्छाई की विजय निश्चित है। जो वोट चोरी से और हेरा फेरी से जो हरियाणा सरकार बनी है, उसके पतन की शुरुआत कांग्रेस की नियुक्तियों के साथ हो गई है। अब हमारे नए जो सीएलपी अध्यक्ष हैं, वो एक जाने माने अनुभवी नेता हैं। उनका सीएलपी अध्यक्ष बनना पहले ही तय था। उसी के साथ एक ओबीसी के नेता राव नरेंद्र सिंह जी को हमने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर प्रदेश में चलेंगे जिसके अंदर किसानों का, ओबीसी का, दलित जातियों का, आम जनों का, गरीबों का एक व्यापक समूह इस प्रदेश के अंदर तैयार करेंगे। और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस न केवल जन आंदोलन करेगी, अपितु बहुत जल्दी इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। और हमें विश्वास है कि हम अपना इतना मजबूत संगठन बना देंगे कि वर्तमान नायब सिंह सैनी सरकार को सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जुमलों की सरकार है, ठगों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है। उसका उदाहरण मैं आपको इसी क्षेत्र का, क्योंकि वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बार बार किसान हित की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, लेकिन पिछले 11 सालों से किसानों को खाद मिलता नहीं है। अब खाद की क्या पोजीशन है कि 3 कट्टा सहकारी समिति दे रहे हैं, एक उसके अंदर एनपी का खाद का कट्टा 1400 रुपए का दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 3 कट्टे किसान को प्रति 2000 रुपए पड़ता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि प्राइवेट डीलर से आप खाद खरीदिए 2000 रुपए का और लूटिए। और विगत 11 सालों से यही हो रहा है। जो सरकार इस तरह झूठ बोलती हो, 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, उसमें विभिन्न शर्तें लगा दी और विभिन्न शर्तें लगाकर मुश्किल से 10 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, अधिकांश महिलाओं को वंचित कर दिया। 12 लाख इन्होंने बीपीएल कार्ड हटाकर उनको वंचित कर दिया। तो एक किस्म से ये चोरी की सरकार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट चोरी तो साबित होगी ही होगी, और वोट चोरी की साबित हाई कोर्ट के अंदर जो गिनती होगी उचाना की, वो पूरे प्रदेश के सामने एक सैंपल के रूप में आ जाएगा कि किस तरह ये सरकार बनी थी। और जिस तरह का आरोप इनेलो हमारे नेता पर लगा रही है, कल भी विभिन्न चैनलों ने मेरे से इस संदर्भ में सवाल किया था
मैं बड़ा साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि ये बीजेपी और इनेलो की मिलीभगत है। जो इनेलो ने स्टिंग ऑपरेशन किया था आज से 12-13 साल पहले, वो जब लोकायुक्त के माध्यम से गया तो विगत 11 सालों से ये लोग गवाही देने के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो झूठा है। आरोप है नहीं नरेंद्र सिंह पर या अन्य विधायकों पर, कोई भी अभी तक आरोप ने तो साबित हुआ है, न FIR दर्ज हुई है, केवल आरोप है। और उसमें लोकायुक्त की जांच ने ये कह दिया था कि ये जो CD है ये डॉक्टर है। अब इनको सबूत देना था कोर्ट के अंदर। अब ये 9 साल हो गए, हाजिर ही नहीं हो रहे। और आज झूठ बोलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और इस नई नियुक्ति से परेशान होकर कि जो नया गठजोड़ हरियाणा के अंदर बन रहा है, पिछड़ों का, दलितों का, किसानों का, गरीबों का, उसको किस तरह छिन भिन किया जाए, इसलिए झूठे इल्जाम लगाकर कांग्रेस को और कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम किया जा रहा है।